डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्ब को तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि वर्ब एक रूप अनेक, वर्ब स्वभाव से चंचल होती है। तो ये किन 15 अलग अलग फॉर्म्स में नजर आ सकती है। तो हमने 15 टाइप्स पढ़े थे वर्ब के। उसके बाद पढ़ा था हमने एडजेक्टिव, और आज पढ़ेंगे डिग्री। तो डिग्री कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये एडजेक्टिव में ही आता है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वीडियो के मेन अट्रैक्शंस, मेन पॉइंट्स क्या है, तो देखिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या है, एंड सेकंड हाउ टू चेंज अ डिग्री, एक डिग्री कैसे चेंज की जाती है, और तीसरा है व्हेन वी डोंट यूज द आर्टिकल बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है, हम सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, बट वो कौन सी स्थिति है जब हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और चौथा पॉइंट और इस वीडियो की जान, मेन पॉइंट, मेन अट्रैक्शन है 3 फॉर्मूलाज। देखिए आपको पता है कि एग्जाम में डिग्री के क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। या तो वो पूरे सेंटेंस को चेंज करवाता है, माना सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हुए पुनः लिखिए। या फिर सुपरलेटिव में दिया है, उसको कंपेरेटिव में चेंज कीजिए। इनको तीनों को परस्पर आपस में चेंज करवाता है। तो उस चेंज के लिए मैं आपको 3 फॉर्मूलाज, 3 सूत्र दूंगा। इन 3 फॉर्मूलाज के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और चौथा है एरर्स, यानी कि दिए हुए सेंटेंस में एरर निकालना, कि डिग्री का एरर कैसे निकलेगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद डिग्री से रिलेटेड कोई भी जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, कोई भी शंका है, डाउट है, वो निश्चित ही दूर हो जाएगा, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या है। अब डिग्री को समझने के लिए पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और समझें कि एक एडजेक्टिव क्या है। तो इस दुनिया में हम सभी में, सभी चीजों में कुछ ना कुछ खासियतें हैं, यानी अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, यानी बुराइयां हैं। जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई गुड है, कोई बैड है, कोई टॉल है, कोई स्मॉल है। तो गुड, बैड, रिच, पुअर, टॉल, स्मॉल, ये सभी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, यानी वो वर्ड जो किसी की विशेषता को दिखाएं, एडजेक्टिव हुए। अब बात को आगे बढ़ाएं कि डिग्री क्या है। तो देखिए ये कोई बॉय है, इसका नाम है राम, ठीक है। अब इस राम के अंदर एक खासियत है कि ये लंबा है। अब इसकी खासियत को मैं आपको बताऊंगा तो ऐसे ही तो बताऊंगा ना कि राम इज आ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। बट इस दुनिया में एक श्याम भी तो है भाई। अब श्याम नाराज नहीं हो जाएगा कि मेरी खासियत नहीं बताई, चलो श्याम की भी बता देते हैं। तो मैंने श्याम की खासियत आपको बताई, श्याम इज अ टॉल बॉय, श्याम एक लंबा लड़का है। बात समझ में आ गई। बट अब हुआ क्या कि श्याम में और राम में लड़ाई हो गई। किस बात को लेकर? लंबाई को लेकर। राम कह रहा है कि मैं अधिक लंबा हूं, श्याम कह रहा है मैं अधिक लंबा हूं। लड़ते लड़ते दोनों मेरे पास आ गए। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने उठाया एक इंच टेप और दोनों को नाप दिया। अब जब नापा तो राम की लंबाई श्याम से 1 इंच ज्यादा थी, और मुझे फिर जब लंबाई को नाप लिया तो बताना पड़ा कि भाई राम श्याम से अधिक लंबा है। अब लंबाई के लिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो टॉल वर्ड को यूज कर रहा हूं, टॉल यानी लंबा। अब जब अधिक लंबा है तो फिर मुझे इस वर्ड टॉल जो एडजेक्टिव है, इसके फॉर्म में, इसके रूप में चेंज करना पड़ा। यानी मुझे आपसे ये बात ऐसे कहनी पड़ी, राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है। तो मैं पर्टिकुलर डिग्री की बात कर रहा हूं। डिग्री क्या होती है? जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म में चेंज करना ही डिग्री है। यानी कि जब हम दो नाउन के बीच में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म में चेंज किया जाता है, उस चेंज को ही हम डिग्री कहते हैं। अब ये जो कंपेरिजन है ना, ये कई बार तो 2 नाउन्स, 2 व्यक्तियों के बीच होती है, और कई बार क्या होता है कि बहुत से व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है। जैसे माना कि ये क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। जब इनको पता चला कि यहाँ पे नपाई चल रही है और राम को विजेता घोषित कर दिया गया है, तो आजकल कौन कम रहता है? ये कहते हैं कि साहब हो सकता है कि हमारी लंबाई ज्यादा हो। तो फिर इनमें, राम में, इन सब में विवाद हो गया। मैंने इन स्टेप लिया, सबको नाप दिया। जब सबको नापा फिर भी राम की लंबाई इन सबसे भी ज्यादा थी। अब मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई राम ही सबसे लंबा है। तो फिर मुझे एक और वर्ड काम में लेना पड़ा और मुझे कहना पड़ा राम इज द टॉलेस्ट
बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहां पे टॉल था मूल वर्ड, जब मैंने दो में तुलना की तो टॉलर, और जब मैंने बहुत सारे लड़कों से तुलना की सबसे अच्छा बताया तो यही वर्ड हो गया टॉलेस्ट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इस तरह से किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। जो मूल डिग्री है, मूल वर्ड है, वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। और जब दो से तुलना की जाए तो होती है कॉम्पेरेटिव, और जब बहुत लोगों से तुलना की जाए तब होती है तीसरी सुपरलेटिव। तो टॉल जो है पॉजिटिव में था, टॉलर कॉम्पेरेटिव में था, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव में। अब बात यह है कि क्या एडजेक्टिव की डिग्री ऐसे ईआर और ईएसटी लगाकर बनाई जाती है, जैसे टॉल में ईआर लगाया तो टॉलर बन गया, ईएसटी लगाया तो टॉलेस्ट बन गया? जी नहीं। अब वही हमारा फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि डिग्री आखिर बनती कैसे। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हमें समझने हैं, और अब हम जानेंगे हाउ टू चेंज डिग्री, अर्थात किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से बदला जाता है। एक तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि इस वर्ड में ईआर लगेगा, फिर ईएसटी लगेगा, मोर लगेगा, मोस्ट लगेगा, ये लगेगा, तो पूरे वर्ड्स को रटना पड़ता है। बट अगर हम ट्रिक से देखें, एक रूल से देखें, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस दृष्टि से हम सारे एडजेक्टिव्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट एडजेक्टिव्स, नंबर 2 लॉन्ग एडजेक्टिव्स, एंड नंबर 3 इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। अभी क्या होते हैं शॉर्ट, लॉन्ग और इर्रेगुलर एडजेक्टिव, और ये किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव्स। तो शॉर्ट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? तो देखिए, जिनमें ओनली सिंगल सिलेबल, सिर्फ एक ही सिलेबल पाया जाता हो। अब प्रश्न है कि सिलेबल क्या है? तो देखिए, सिलेबल मतलब किसी वर्ड में पाई जाने वाली स्वर ध्वनि या स्वर इकाई, यानी वोवल साउंड। अगर एक वोवल साउंड है तो एक सिलेबल हुआ, 2 वोवल साउंड है तो 2 सिलेबल हुए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब इधर देखिए, जैसे रिच है तो रिच में कितनी वोवल साउंड है? रिच ई, सिर्फ एक ही है। मैनी, मैनी में कितनी है? मैनी, एक तो ए और एक ई, कितनी? 2 सिलेबल हुए, 2 वोवल साउंड है। और पॉपुलर में पॉपुलर कितनी है? 3, तो 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल। अब इसका रूल ये कहता है कि जितने भी ये वर्ड मैंने लिखे, स्मॉल, टॉल, रिच, स्ट्रॉन्ग, वीक, बिग, थिन और स्लिम, इन सभी में सिर्फ एक ही सिलेबल है, एक ही स्वर ध्वनि है, एक ही वोवल साउंड है। तो इनकी कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय मूल वर्ड यानी पॉजिटिव में ईआर लगाने से कॉम्पेरेटिव डिग्री बनती है, और सुपरलेटिव ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, उससे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। इस तरह से टाल, टारल, टालेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। इसी तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। अब जो 3 मैंने अलग लिखे, ये 3 भी सिंगल सिलेबल वाले हैं, बट इनमें थोड़ा अंतर आया। क्या? अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया। इसके पीछे क्या रूल काम कर रहा है? अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है यदि उससे जस्ट पहले एक वोवल हो। अब वोवल साउंड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं वोवल की बात कर रहा हूं। जैसे देखिए, बिग, बिग में जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और जी से पहले आई क्या आया? एक वोवल साउंड नहीं, एक वोवल, तो बिगर हो गया। थिन में टी एच आई डबल एन डबल हो गया, और स्लिम में भी एल डबल हो गया, क्योंकि इनसे जस्ट पहले आई सिर्फ 1 वोवल है। और आप कहोगे कि के से पहले जो वीक में ए आ रहा है, सर ये भी तो एक वोवल है, लेकिन इससे पहले डबल हो गए। वोवल कितना आ रहे? 2, ठीक है। और इसमें जैसे जी है, जी से पहले हालांकि एक ही है, पर जी से जस्ट पहले क्या रहा है? एक कॉन्सोनेंट है। शर्त यह है कि लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले सिर्फ एक वोवल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। बाकी इनमें भी ईआर ईएसटी लगता है। अब इस ईआर ईएसटी वाले रूल में 1-2 चीजें और बची है, उनको आप समझ लीजिए। देखिए, ये क्या कह रहा है? एडजेक्टिव एंड विद ई। यदि कोई शॉर्ट एडजेक्टिव हो और उसका एंड ई से हो, अब ई चूंकि ऑलरेडी दे रखा है, लार्ज, क्यूट और सेफ आप देख सकते हो, तो उनमें आर ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, एसटी ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे लार्ज, तो लार्ज में ई ऑलरेडी दे रखा है, तो केवल हमने लगाया आर, तो लार्जर हो गया, और लार्जेस्ट केवल एसटी ऐड किया। ऐसी क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। अब ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। देखिए, हैप्पी, प्रेटी और क्लेवर, ये 3 वर्ड हैं, इनमें ईआर ईएसटी हम लगाएंगे, लेकिन
ये एक्सेप्शन इसलिए है, अगर आप गौर से देखो तो इनमें सिंगल सिलेबल नहीं है, इनमें 2 सिलेबल है पी, ए और ई। ऐसी प्रे टी, क्ले व, इनमें 2 सिलेबल होने पर भी ER EST लगाया जाता है। लेकिन जैसे क्लेवर में तो हमने लगा दिया क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ER EST लगा दिया। लेकिन अगर अंत में वाई हो तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, तो रिप्लेस वाई विद आई, वाई को हम आई से रिप्लेस करेंगे। तो हैप्पी में वाई को हटाया, वाई को आई में चेंज किया और ईयर लगाया, तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। और अब आते हैं हम सेकंड, लॉन्ग एडजेक्टिव्स। तो लॉन्ग एडजेक्टिव्स क्या है मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें 2 और मोर सिलेबल आए, 2 या 2 से अधिक सिलेबल, स्वर इकाई, स्वर ध्वनि आए, लॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं। इनमें कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय ER EST नहीं लगाया जाता है। यहां आप मात खा सकते हो, विशेष ध्यान रखना। तो पहले आप वर्ड की पहचान करो। एक्सेप्शन में आपको बता चुका हूं, देखिए जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में कितने हैं, ब्यूटीफुल 3 है। इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हैं। एक्सपेंसिव में 3 है, पॉपुलर में 3 है, यूजफुल में 2 है, केयरफुल में 2 है और अमेजिंग में 3 है। तो इनमें कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय ध्यान रखना, कॉम्पेटिव में मोर अथवा लेस, वर्ड से पहले मोर और लेस, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट या फिर लीस्ट। अब तक आपने सुना होगा कि मोर और मोस्ट लगाते हैं, पर मोर और मोस्ट तो तब लगाते हैं जब हम किसी चीज के बारे में अधिक और अधिक बताएं, लेकिन कम और कम भी तो बता सकते हैं ना, और कम बताएंगे तो लेस और लीस्ट का यूज हम करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल और भी सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। लेकिन अगर हमको कम सुंदर बताना है तो हम लेस का यूज करेंगे कॉम्पेटिव में, लेस ब्यूटीफुल कम सुंदर, लीस्ट ब्यूटीफुल सबसे कम सुंदर। इस तरह से इंटेलिजेंट होशियार, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट और लीस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह से एक्सपेंसिव महंगा, पॉपुलर लोकप्रिय, यूजफुल, केयरफुल और अमेजिंग। तो इन वर्ड्स में मोर और मोस्ट लगाकर या फिर लेस या लीस्ट लगा करके हम कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और इसके बाद आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, अर्थात जो नॉट फॉलो एनी पैटर्न, किसी पैटर्न को फॉलो ना करें। जैसे आपने रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब पढ़ी थी, तो इर्रेगुलर वर्ब वो होती है जिनके तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। उसी तरह से ये कुछ एडजेक्टिव हैं, इनका कोई रूल नहीं है, इनके तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, तो तीनों ही वर्ड चेंज हो गए, इसलिए इर्रेगुलर है। वेल स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ होने के अर्थ में आता है ये, तो वेल स्वस्थ, बेटर उससे बेहतर, बेस्ट सबसे बेहतर, बैड खराब या बुरा, वर्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा सबसे खराब, लिटिल थोड़ा, लेस उससे कम, लीस्ट कम से कम या सबसे थोड़ा। तो इस तरह से इर्रेगुलर है, इनको आप अपने दिमाग में नोट कर लेना। और अब हम आते हैं काम की बात पर। हमने इतनी मेहनत की, अब वो काम कहाँ आएगी, वो काम यहाँ आएगी। देखिए आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया होता है और वो सेंटेंस किसी भी डिग्री का हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, कॉम्पिटिव में, सुपरलेटिव में। अब आपसे कहा जाता है कि बिना इसका सेंस चेंज किए हुए, जैसे माना पॉजिटिव में दिया तो इसको कॉम्पिटिव में चेंज करो, या कॉम्पिटिव का दिया तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करो। तो ये मैंने 3 फॉर्मूला, 3 सूत्र तैयार किए हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मेहनत करके इन 3 फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में रख लिया या समझ लिया, भले चाहे बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप कभी भी जीवन में मिस्टेक नहीं करोगे। एक बात और बता दूं आपको, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों फॉर्मूलाज तब काम आते हैं जब हम तीनों रिलेटेड डिग्री को आपस में चेंज करें। जब 2 नाउन के बीच में तुलना की जाए, जैसे राम इज बिगर देन मोहन, उस तरह के पैटर्न को चेंज करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला इसके बाद बताऊंगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जब मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में कोई भी सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, नो अदर से। आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि नो अदर आएगा पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन कंपेटिव और सुपरलेटिव कैसे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो नो अदर, नो अदर के बाद प्लस, ये प्लस है, अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स कहां होते हैं मैं आपको बता दूंगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी आती है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्लेस ये तीसरा है। उसके बाद में ये डी का मतलब डिग्री, ये डी का मतलब डिग्री, ये डी का मतलब डिग्री, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बीच में लिखी जाती है। आप चाहे तो इसको सो एज भी कर सकते हैं, मतलब पहले सो फिर एज, या फिर एज, और लास्ट में सब्जेक्ट।
अब एक बात याद रखना कि कंपेटिव और सुपरलेटिव जिनमें सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, पॉजिटिव में लास्ट में आता है, एक काम की बात है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम कंपेटिव में। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डी। अब कंपेटिव में सबसे खास बात है देन एनी अदर आएगा। क्या आएगा? देन एनी अदर आएगा। और जो टू नाउन के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जैसे राम और मोहन के बीच में, उसमें एनी अदर नहीं आता, केवल देन आता है। ये बात की बात है। फिलहाल तो आप देन एनी अदर, यानी इधर नो अदर है तो इधर देन एनी अदर आएगा। उसके बाद में अदर वर्ड्स, ठीक है, ये लास्ट में आएंगे अदर वर्ड्स इसमें। अभी मुझे पता है कि आपको याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो ये 100% आपको अभी याद हो जाएंगे। अब सुपरलेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। और हाँ सॉरी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि द कहाँ नहीं आता, इनके बाद मैं आपको बता दूंगा वो, पहले आप ये समझो। तो द आर्टिकल आएगा और बाद में अदर वर्ड्स। तो देखिए सुपरलेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब द डिग्री और अदर वर्ड्स, कंपेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिग्री और देन एनी अदर। तो देन तो आता ही है, देन प्लस अदर वर्ड्स, तो दो तो आपको बहुत याद। अब तीसरा है, ये थोड़ा एग्जाम्पल में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप मुझे बताइए कि ये किस डिग्री में लिखा हुआ सेंटेंस है? टॉलेस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ क्या कर रहा है? चेंज इनटू कॉम्परेटिव। इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है, तो फॉर्मूला हमारे सामने, तुरंत चेंज करना शुरू कर दो। सब्जेक्ट क्या आएगा फर्स्ट में? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? राम। हेल्पिंग वर्ब इज डी, डिग्री। अब डिग्री चेंज करो, ये टॉलेस्ट है सुपरलेटिव में, तो कॉम्परेटिव में क्या आएगा? टॉलर, इज टॉलर। उसके बाद में क्या रहा है? देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब अदर वर्ड्स, अब अदर वर्ड्स क्या होते हैं आपको पकड़ में आए गए होंगे। देखिए राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और द इससे पहले आता है, टॉलेस्ट हमारी डिग्री है, तो बॉय इन द क्लास अदर वर्ड्स हैं, तो बॉय इन द क्लास ये आपने लिख दिया और ये डिग्री आपने चेंज कर दी। अब देखिए इसका सेंस और इसका सेंस सेम होगा। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है। इसका आप देखिए, राम इज टॉलर, राम अधिक लंबा है, देन एनी अदर बॉय, किसी अन्य लड़के से, इन द क्लास, क्लास में, राम क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक लंबा है, मतलब सेंस सेम आ रहा है। तो ध्यान रखना सेंस सेम आना चाहिए। अब माना आपको ये दिया पेपर में और इसमें उसने लिख दिया चेंज इनटू पॉजिटिव, इस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करो। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है? नो अदर से शुरू होगा, तो यहां लिखा अपन ने नो अदर। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आप पहचानना सीख गए हो, बॉय इन द क्लास, तो नो अदर बॉय इन द क्लास। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। अब पॉजिटिव डिग्री हमेशा सो एज या एज के बीच में लिखी जाती है, तो इज एज। अब एक बात बताइए, टॉलर, यहाँ टॉलर था, यहाँ टॉलर है, तो यहाँ क्या आएगा? टॉल। उसके बाद में एज, और लास्ट में क्या है? सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, दिखने का, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। अब इसको पढ़ लेते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। क्लास में कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि राम। यहां पर भी राम सबसे लंबा है, यहां पर भी राम सबसे लंबा है, यहां पर भी राम सबसे लंबा है। यानी एक ही बात को बिना सेंस चेंज किए अलग अलग डिग्री में कहना, इस तरह से आपका एग्जाम में आता है। अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और देखना एक कमाल की बात, इस एग्जाम्पल को हम जैसे हल करेंगे आपको तीनों फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, भले ही आप इसको आजमा लेना। देखिए, नो अदर मेटल इज सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड। कोई भी धातु इतना महंगा नहीं है जितना कि गोल्ड। अब सबसे पहले इसकी डिग्री को पहचानिए। सो एज के बीच में आ रहा है, नो अदर से शुरू हो रहा है, तो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। अब चेंज इनटू सुपरलेटिव, इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा किससे शुरू होगी? सब्जेक्ट से, और साथ में कॉम्परेटिव भी। ये दो फॉर्मूला बता रहा हूं, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव दोनों ही सब्जेक्ट से शुरू होती हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट, तीसरी बात, इन फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, तो ये पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट लास्ट में गोल्ड है, तो गोल्ड इधर ले आए। अब देखिए सुपरलेटिव का फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट के बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब इज।
अब सुपरलेटिव से पहले हमेशा द आर्टिकल आएगा, इज द। अब थोड़ा वर्ड देख लीजिए, एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव क्या है, टू और मोर सिलेबल वाला है, ये सिंगल सिलेबल नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें मोर और मोस्ट का यूज हम करेंगे। तो सुपरलेटिव में क्या आएगा, मोस्ट, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। इसकी डिग्री इस तरह से चेंज होगी, अभी डिग्री हमने चेंज कर दी सुपरलेटिव। अब क्या है, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या है, इसमें अदर वर्ड सिर्फ एक ही है, मेटल, क्योंकि मेटल के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई तो सिर्फ मेटल बचा, मेटल। इसका अर्थ कर लो, गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, सोना सबसे महंगा धातु है। और इसका अर्थ क्या था, नो अदर मेटल इज सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड, कोई भी धातु इतना महंगा नहीं जितना कि सोना। यहाँ भी सोना सबसे महंगा है, यहाँ भी सोना ही सबसे महंगा है। अब इसको कह रहा है कि चेंज, माना कॉम्पिटिटिव में चेंज करो, अब आप आसानी से कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव किससे शुरू होती है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट। तो ये सेम स्टार्ट हुआ, गोल्ड इज, लेकिन इससे पहले दा नहीं आएगा, यहाँ चलो डी। अब इसमें मोस्ट लगा है सुपरलेटिव में, तो कॉम्पिटिटिव में क्या लगेगा, मोर, मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर। ध्यान रखना, देन एनी अदर। और शेष वर्ड क्या है, मेटल। क्लियर। तो आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आप कैसा भी सेंटेंस आसानी से चेंज कर सकते हो। अब भले ही आप इनको उतार लो, लिख लो, नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास अभी 2 काम और बचे, सॉरी 3 काम है। एक तो आपको अभी अगर 2 नाउन, 2 सब्जेक्ट, 2 चीजों, 2 पर्सन के बीच तुलना की जाए तो कैसे चेंज करते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी आप देख लेना। उसके बाद द का एक्सेप्शन, क्या अपवाद है, और फिर लास्ट में कुछ एरर्स नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दिख तो रहा होगा पूरा। और अब हम देखते हैं दूसरी टाइप, और ये टाइप में क्या है, कंपेयर बिटवीन 2 नाउन्स। यदि 2 नाउन के बीच में कंपेयर करवाई जाए तो थोड़ा सा पैटर्न अलग है। और एक खास बात ध्यान रखना, 2 नाउन के बीच में जब वो कंपेयर करवाएगा तो सिर्फ पॉजिटिव और कंपेरेटिव के बीच में ही कंपेयर होगी, इसमें सुपरलेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है। अब वो कह रहा है चेंज इनटू पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में चेंज करो। तो ध्यान रखना, 2 ही फॉर्मूला है, मैंने लिखे भी नहीं, आपको याद कर लेना। सब्जेक्ट को परस्पर चेंज कर लो, क्या पता है, सब्जेक्ट को परस्पर चेंज होंगे तो श्याम इधर आएगा, इज। अब दूसरा महान फॉर्मूला, या एक ही बात है, उसको हमेशा याद रख लेना, अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगेगा, और नॉट दिया है तो हटेगा। फिर से देखिए, पहला तो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, दूसरा क्या है, नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा, और नॉट दिया है तो नॉट हटेगा। तो इसमें नॉट है क्या, नहीं है, तो नॉट लगाओ, राम इज नॉट। अब डिग्री तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉलर तो क्या है, कंपेरेटिव। अब जब पॉजिटिव में आएंगे तो टाल रह जाएगा केवल, और टाल हमेशा किसके बीच में लिखा जाएगा, एज या सो एज के बीच में। तो राम इज नॉट एज टाल, डिग्री चेंज कर दी, एज। और जो सब्जेक्ट राम है इसको इधर ले जाओ, ये आपकी डिग्री चेंज हो गई। राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है, और श्याम इज नॉट एज टाल एज राम, श्याम उतना लंबा नहीं जितना कि राम। तो इसका सेंस और इसका सेंस बोलो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो सेंस सेम आना चाहिए। बट ये वाला जो पैटर्न है, यानी 2 नाउन के बीच में, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव के बीच में ही इसमें होता है, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। अभी एक एग्जांपल और देखिए, जैसे रानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, रानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, रानी उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि राधा। अब ये किस डिग्री में है, आप थोड़ा गैस कीजिए। सो एज के बीच में आ रहा है, केवल ब्यूटीफुल शब्द है, तो क्या है ये, पॉजिटिव। और चेंज किस में करना है इसको, कॉम्परेटिव में चेंज करवाएगा। तो परस्पर सब्जेक्ट को चेंज कर दो, राधा इधर आ गई, राधा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट दिया है हटेगा, बस सब्जेक्ट तो आपने चेंज कर दिया, दूसरा एक ही तो रूल है कि नॉट हटेगा, दिया है तो, और नहीं है तो लगेगा। तो राधा इज। अब ये सीधे पे डिग्री आ गई, तो सो एज तो इसमें लगेंगे नहीं, क्या, ब्यूटीफुल, तो इसको चेंज करो, ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट तो होगा नहीं, मोर और मोस्ट लगेगा, तो क्या लगेगा इसमें, मोर, मोर ब्यूटीफुल। और ध्यान रखना, देन। अब आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, देन एनी अदर उस रूप में आता है जब हम तीनों डिग्रियों के बीच में परस्पर कंपेयर करते हैं। यहां पर जो 2 सब्जेक्ट वाला रूप है, इसमें एनी अदर नहीं आएगा, केवल देन आएगा। तो देन रानी उधर गई,
ये हो गया आपका चेंज। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन रानी, राधा रानी से अधिक सुंदर है। और सेंटेंस में कौन है, रानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, रानी उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि राधा। यहाँ भी राधा ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ भी राधा ही ज्यादा सुंदर है, तो बिना सेंस चेंज किए। तो अब हम देखते हैं दा का एक्सेप्शन, यानी दा का अपवाद। सुपरलेटिव डिग्री होने पर भी दा कब नहीं लगता है। तो देखिए सिंपल सा रूल है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी अन्य समय के संदर्भ में, अन्य समय की तुलना में करें, तब दा नहीं आता। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। आई फील मोस्ट अलर्ट, तो देखिए मोस्ट क्या है, मोस्ट अलर्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आई फील मोस्ट अलर्ट आफ्टर मॉर्निंग टी, तो मॉर्निंग टी सुबह की चाय के बाद मैं सबसे अधिक अलर्ट महसूस करता हूं। तो यहां पर ये किसी अन्य से तुलना नहीं की जा रही है, एक समय के संदर्भ में, कब, सुबह वाली चाय उसको ज्यादा अलर्टनेस देती है। तो इसकी जो अलर्टनेस है वो किसी अन्य से नहीं की जा रही है, खुद से ही हो रही है कि सुबह की चाय उसको ज्यादा अलर्टनेस देती है। तो इस अर्थ में मोस्ट से पहले दा नहीं आया। अगला देखिए, द कार इज फास्टेस्ट, कार बहुत तेज हो जाती है, सबसे तेज चलती है। व्हेन द इंजन हैज वार्म्ड अप, जब इंजन गर्म हो गया हो। तो यहां पर इस कार की तुलना किसी अन्य कार से नहीं की जा रही है, ये खुद ही जब इसका इंजन गर्म हो जाता है उस समय ये बहुत तेज हो जाती है। तो कार इज फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव है, द नहीं आया। द फ्लावर्स आर प्रेटीएस्ट इन द स्प्रिंग, फूल स्प्रिंग बसंत ऋतु में सबसे सुंदर होते हैं। तो फूलों की तुलना किसी अन्य फूल से नहीं की जा रही है, एक समय के संदर्भ में कि स्प्रिंग बसंत ऋतु में वो सबसे सुंदर होते हैं। तो प्रेटीएस्ट सुपरलेटिव है, लेकिन फिर भी द नहीं आया। तो ये इसका ध्यान रखना। अब देखो एक एग्जांपल ये देखो, द रोज फ्लावर्स, गुलाब के फूल, अब पर्टिकुलर फूल की बात कर रहा है। द रोज फ्लावर्स आर द प्रेटीएस्ट, ये द आ गया। इन द गार्डन, बगीचे में सबसे सुंदर है। तो यहां पर अन्य फूलों से तुलना की गई और रोज के फ्लावर्स को सबसे सुंदर बताया गया, तो यहां पर द आर्टिकल आ गया। अब कुछ एरर निकालने हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप निकाल लो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। और ध्यान रखना, इन एरर के बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देकर जाऊंगा, यानी इतनी मैंने मेहनत की है, इतना पढ़ाया है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल देकर जाऊंगा जो आपको चेंज करने हैं। फिलहाल आप ये देखिए, थोड़ा लाइट का हो सकता है कि यहाँ पे फोकस ज्यादा आ रहा हो, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सेकंड है, ही इज नॉट ग्रेटर देन मी। तीसरा है, हर हाउस इज द बेटर देन माइन, नो अदर गर्ल इन द विलेज इज मोर ब्यूटीफुल एज सी। और लता इज बेस्ट सिंगर ऑफ अवर कंट्री। थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियो को और देख लो और बना लो। चलो मैं बता देता हूं, देखिए, राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कौन सी डिग्री है, देन एनी अदर आ रहा है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री है। और कॉम्पिटिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट से पहले क्या आएगा, मोर। तो यहाँ पे ये एरर है कि यहाँ पे मोर आना चाहिए था, मोर इंटेलिजेंट। दूसरा, ही इज नॉट ग्रेटर देन मी, वह मुझसे महान नहीं है। तो ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है और कॉम्पिटिटिव डिग्री में नॉट नहीं आएगा। तो ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे महान है। तीसरा देखो, हर हाउस इज द बेटर देन माइन, उसका घर मेरे घर से अच्छा है। तो एक बात बताइए कि जो बेटर है ये कौन सी है, कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव से पहले द आर्टिकल नहीं आता है। तो हर हाउस इज बेटर देन माइन, उसका घर मेरे घर से अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, नो अदर गर्ल इन द विलेज इज मोर ब्यूटीफुल एज सी, गांव में कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितना कि वह है। तो अब ये डिग्री कौन सी है, नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में मोर नहीं आएगा, इससे पहले आएगा सो या एज। तो नो अदर गर्ल इन द विलेज इज एज ब्यूटीफुल एज सी, अभी पढ़ाया था ना मैंने वो। तो यहाँ पे ये एरर था। और लता इज बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री, लता हमारे देश की सबसे अच्छी सिंगर है, लता हमारे देश की सबसे अच्छी सिंगर है। तो बेस्ट आ रहा है, और बेस्ट से पहले क्या आएगा, द, ठीक है, द बेस्ट सिंगर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। और यहाँ पे सभी से तुलना की जा रही है, एक्सेप्शन भी नहीं है। और लास्ट में आपको थोड़ा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, ये 5 सेंटेंस हैं, इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में डिग्री चेंज करके आपको पूरे सेंटेंस को पुनः लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो 3 फॉर्मूला वाला है ना वो। और नीचे 2 ये एरर है, इनमें से आपको एरर बताना है कि एरर कहां पर है। तो थोड़ा सा लाइट का हो सकता है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, उसमें पढ़ देता हूं। पहला, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ इंडिया, जून इंडिया का सबसे गर्म महीना है। तो चेंज इनटू पॉजिटिव, इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके पुनः लिखना है। और दूसरा है, नो अदर लीडर इन इंडिया,
वाज सो पॉपुलर एज गांधी। इंडिया में कोई भी लीडर इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि गांधी जी कर देते हैं, चलो थोड़ा रेस्पेक्ट, गांधी जी के जितना कोई नहीं था। तो चेंज इनटू कॉम्परेटिव, इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है। अब ये कौन सी में मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा है आनंद रन्स फास्टर देन राहुल। टू नाउन वाले कंपेयर, जो जिनमें टू नाउन में जो कंपेयर की जाती है उनमें से लिया है एग्जाम्पल मैंने। आनंद रन्स फास्टर देन राहुल, आनंद राहुल से तेज दौड़ता है, तो चेंज पॉजिटिव, इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। और ये दो ये हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ टू प्रपोजल्स। अब इसमें एरर कहाँ है आपको देखना है। और सी इज द टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब इनमें से आपको एरर निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में इनको चेंज करके इनके एरर कहाँ है आपको बताने हैं। तो ये हमारा डिग्री टॉपिक पूरा हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश की कि थोड़े समय में काफ़ी चीज़ों को ले लूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर कभी देख लेंगे अगर कुछ रह गया है तो, वरना काफ़ी तसल्ली से हमने चीज़ें क्लियर की हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के वीडियो अगर आपने नहीं देखे, उनको मैंने ऐसे ही डिटेल में बताया है, तो उनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अदर ग्रामर के जो वीडियोज हैं, जैसे प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स हैं, कंजक्शंस है, टेंस है, इन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं। उनके लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, लास्ट में इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।